Hello, friends, and carrying on the understanding and the series of taking up questions, we are now going to discuss today two more questions and let's see क्या हम कुछ और ऐसा कर पाए हैं पिछले दिन से जिससे हमें पता लगे कि हम एक राइट अप्रोच और एक राइट डायरेक्शन को इनकलकेट कर रहे हैं एंड वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस एट द सेम टाइम. It is a smart process, it's a tough process, but nothing lasts in front of a tough and smart person. That is the key point. So we all work and we all believe in this, and that is how we try to do the. Child labor is not just the consequences of economic compulsion, but also social condition. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सभी लोग लिखेंगे, भर भर के लिखेंगे, जी भर के लिखेंगे. चाइल्ड लेबर इज नॉट जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन बट ऑल्सो सोशल कंडीशन. तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर को अगर अलग बनाना है तो पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव सा कोट आना चाहिए. उस कोट को आने के बाद बड़ी बड़ी बात होनी चाहिए और उन बात के बाद आप आंसर की जो धार है उसके अंदर आनी चाहिए. क्योंकि ये कोई भी लिख लेगा इसको, मतलब इस आंसर में मतलब ऐसा यूनिकनेस बहुत मुश्किल है कि कोई नहीं लिख सकता. और इसमें एक बड़ा जो ब्रॉड पिक्चर है, बड़ा ब्रॉड पिक्चर है कि कैसे कोई भी सोसाइटी, इसमें सोसाइटी आना चाहिए. सोसाइटी और सोसाइटी के बाद फिर अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें इंडियन सोसाइटी की बात स्पेसिफिकली नहीं की है, लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी की बात हम कर सकते हैं. इंडियन सोसाइटी की बात हो, इंडियन सोसाइटी में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो उसकी बात हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, और बात हो कि वो क्या कारण है कि अर्बन और रूरल एरिया में जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो है वो एक अब कई जगह जो है वो अब एक तरीके से इनकॉग्निटो मोड में चला गया है और कई जगह वो सामने विजिबल है. और उसके लिए सरकार, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या उसके लिए एक्टिवली कर रहे हैं. तो एजुकेशन आएगा, एजुकेशन के साथ साथ इसमें आए आईसीडीएस आएगा, मिड डे मील स्कीम की चर्चा आनी चाहिए एक लाइन में. और साथ में इसमें बात होनी चाहिए कि कैसे अ, किसी भी स्टेट की जिसकी स्टेट जीडीपी अगर कम है और अगर उस स्टेट का जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है, उस स्टेट में अगर मान लो जो मार्जिनलाइजेशन है सेक्शंस का वो ज्यादा है, तो चाइल्ड लेबर के इंस्टेंसेस भी ज्यादा होंगे. दलित समाज में ऐसा अधिक पाया गया है. पॉवर्टी तो एक अनइवन तरीके से स्प्रेड है. तो कुछ बातें ऐसी अलग आपको लिखनी पड़ेंगी दो चार लाइनों के अंदर अंदर. एक लाइन ये भी ला सकते हो आप कि कैसे पेजेंट्री ऑटोमेटिकली और कैसे मार्जिनलाइज जो पेजेंट्स हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स हैं, वो कैसे सीजनल तरीके से चाइल्ड लेबर को अडेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं. चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, पेरेंट्स काम करते हैं साइट्स के ऊपर और उनके बच्चे एक तरीके से बंधुआ मजदूरी का ही रूप दर्शाते हैं, यदि आप बंधुआ मजदूरी को कॉलोनियल एंगल से ना देखें तो. बट लेट्स सी व्हाट इज इन द आंसर प्लीज, बिकॉज द क्वेश्चन वाज सो जेनरिक that I have to provide couple of ideas into it. I don't know, because you all people are smart and you write so amazingly well. So I'm not sure whether क्या मैं बोला और मतलब वो आप उसमें देखते हैं कि लिखा क्या है. So in spite of constitutional direction of prohibiting child labor under Article 24, there are numerous cases across India employed in informal sector. हाँ, बात तो सही है, लेकिन अगर इसकी जगह आप बोलते कि आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होने के कारण सरकार, समाज, एग्जीक्यूटिव सभी इस बात के लिए तत्पर हैं, दे ऑल आर एक्चुअली कमिटेड टू द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर मस्ट बी एलिमिनेटेड, दो दे हैव नॉट बीन एबल टू डू सो टिल नाउ, तो शायद नंबर ज्यादा मिलता. चलिए आगे चलते हैं. इकोनॉमिक कंपल्शन, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लार्ज फैमिली टू फीड जनरली इन्वॉल्व चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट हॉकर्स. ठीक है, बात सही है. एमएसएमई सेक्टर, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, कंप्लायंस, बिल्कुल सही बात है. चाइल्ड विद हाउस होल्ड, लेकिन वही जैसा मैंने आपको बताया, पांचों पॉइंट बहुत अच्छे हैं. थर्ड पॉइंट के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है सोशल कंडीशन में, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन भी है. चलिए आगे चलिए. होम फैमिली अलाउड अंडर चाइल्ड लेबर बट नोट टू एस्टेब्लिशमेंट. उसके बाद जो है strengthen provision of midday meal, breakfast plus lunch meal with Tamil Nadu for attention of child in school. लेकिन ठीक है, बात सही है, अच्छी बात लिखी, लेकिन आप तमिलनाडु सारी दुनिया लिखेगी. ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट तमिलनाडु मॉडल को अप्लाई नहीं कर रहे. तो आप किसी और स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं, भले आपको नाम नहीं पता है.
आप फिर भी किसी प्रोग्रेसिव स्टेट का नाम लिख दीजिए भाई। केरला क्यों नहीं लिख रहे, कर्नाटका क्यों नहीं लिख रहे, तमिलनाडु मॉडल, तमिलनाडु तमिलनाडु अब 10,000 बच्चों में से 8,000 ने तमिलनाडु लिख दिया, तो नंबर कैसे दे दें। और अगर आप सिर्फ यही इलस्ट्रेट करेंगे कि भैया क्या क्या कारण है, ठीक है, एलोबरेट करना है आंसर को, लेकिन दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, दिस इज जस्ट ए मॉडल क्वेश्चन। तो आपको अपने आप क्वेश्चन के अंदर भी आंसर लाना चाहिए। इस आंसर में सेकंड पार्ट के अंदर थोड़ी सी कोशिश की गई है कुछ पॉजिटिव बात करने की, वरना पहला जो पार्ट था वो सिर्फ एक तरीके से यूनिलीनियर तरीके से इकोनॉमिक कंपल्शंस की बात कर रहा है। तो आई डाउट it is the best way to represent, but definitely a good effort. Average marks will be given. Discuss the desirability of UCC in a multiculturally diverse country. Very beautiful मतलब opportunity to showcase your understanding. तो हम देखते हैं यूसीसी प्रोविजन आर्टिकल 44, यूनिफिटी इन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ इज मैरिज, जुडिशरी एज इंटरप्रेटर एंड नॉट पर्सनल कोर्ट, शरिया कोर्ट, खाप पंचायत, लिबरल एटीट्यूड, एम्पावरिंग, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगा। और लेकिन थोड़ा लिखने में हो सकता था थोड़ा कि जितना ये ऊपर नीचे करते हैं शायद थोड़ा स्ट्रेट कर दीजिए, उससे भी एक आधा नंबर शायद और बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, एक तो नहीं। डिजायरेबिलिटी में चलिए इंटर रिलीजियस कम्युनिटी पर्सनल लॉज वेरीज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर स्टेट टू रेगुलेट एंड मॉडर्नाइज, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल्स कस्टम्स लॉज एंड देयर राइट, बिल्कुल सही बात है। इज जज the authority for interpreter of religious text, the question would arise, or the judiciary need to interpret from religious denomination। बहुत अच्छा लिखा है आंसर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत अच्छे एलिमेंट्स को इलस्ट्रेट भी किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्रिंसिपल की बात की लिबरल इंटरप्रिटेशन के लिए। लेकिन आपने डिजायरेबिलिटी की बात तो की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लोकल कस्टम, डिबेट, डिस्कशन, आप ये भी एक एलिमेंट कह सकते हैं कि डिजायरेबिलिटी खासकर इंडिया की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको भी लॉन्ग टर्म में समय के साथ इट्स बैकवर्ड एलिमेंट मस्ट बी साइडलाइंड एंड इट्स प्रोग्रेसिव एलिमेंट मस्ट बी टेकन अप। एंड द फैक्ट दैट India is a role model. India is a role model for not only South but also for rest of the world in many of the areas, especially where family is a unit and society is so much vibrant and diverse. अगर वो डाइवर्सिटी और वाइब्रेंसी हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी हर आदमी तक पहुंचानी है, और इसमें भी आपको लिखना चाहिए था जो इस आंसर में नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिजायरेबिलिटी है वो फीमेल के एंगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल के जो पैट्रियार्कल एलिमेंट्स जो हैं पर्सनल लॉज में, जिस एंगल से उसको देखा जाता है उसको ब्रेक करने में भी मदद मिलेगी। सो ओवरऑल वन लाइन कैन बी देयर by saying that UCC indirectly will promote the economic stability and vibrancy also, because it is going to create such conditions where economic growth will be more viable and visible, though it is presently वो तो है ही, लेकिन और अच्छे से होगी। तो मतलब वही वाली बात है कि अच्छा लिखा, सेकंड आंसर फर्स्ट आंसर से ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा उसके अंदर क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। सो चाइल्ड लेबर इज नॉट जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन बट सोशल कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंपल्शन को ब्रेक कर दीजिए, पहले ही जैसा मैंने बताइए कि इकोनॉमिक कंपल्शन को सरकार ही नहीं, सरकार इनेबलर है, मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग सच कंडीशंस, एजुकेशन इज एक्चुअली राइजिंग, बट हाउएवर एम्प्लॉयमेंट इज ए इशू। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जब पेरेंट्स के पास नहीं होती है देन दे आर फोर्स्ड, and that is how a vicious cycle of child labor goes on, but then उसके लिए भी ब्रेक करने के काम ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं है। देयर आर परसेप्टिबल चेंजेस, चाहे फिर वो ऐप के थ्रू हो, चाहे हेल्पलाइन हो, चाहे फिर वो एनजीओ के थ्रू हो, चाहे फिर वो क्राउड फंडिंग हो, कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ रहा है आगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको सोच के लिखना है, आपको हमेशा सोचना है कि इस आंसर को अगर आम आदमी पढ़ता है तो क्या मैं उसे इंटरेस्ट दिला सकता हूं। आपका आंसर जो है ये चाइल्ड लेबर वाला, अगर आप किसी 13 साल के बच्चे को पढ़वाओ जो चाइल्ड लेबर कर रहा है, तो क्या वो इसको कूड़ेदान में फेंकेगा या इसको पढ़ के बोलेगा कि दीदी भैया आपने बहुत अच्छी कोशिश की। यू नो दिस मस्ट कम इनटू योर माइंड ऑटोमेटिकली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड व्हाइल यू आर राइटिंग सच आंसर्स। चलिए आगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करने की बात की आपने, 14 साल से बता दिया। चलो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन, चलो आगे चलो आगे चलो। कॉमन रीजन बिहाइंड चाइल्ड लेबर, पुअर मेंस आइडिया, मोर हैंड्स मोर इनकम, बिल्कुल ठीक बात है, आंसर भी बताइए। फाउंड एंगेज इन ब्रिक लिंक्स ढाबास क्रैकर फैक्ट्रीज फैक्ट्री एट 1948, बिल्कुल सही बात, कोशिश की, पहले आंसर से ज्यादा अच्छी कोशिश की।
पहले आंसर को बाद में निपटा जाएगा। रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशंस कॉन्सिक्वेंस मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी, आई लाइक द वर्ड मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, पीडीएस की, मिड डे मील्स की, रीडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इंडिया रेटिफाइड आईएलओ कन्वेंशन। आई थिंक दिस आंसर इज मच मोर ब्रॉडर इफ यू स्पीक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, so दिस इज बेटर अप्रिशिएटेड, पर इसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी पहले वाले से अच्छा है। Discuss desirability of UCC in a multiculturally diverse country like India. Direct state policy article 44, उस अंतर में बात की थी, UCC सेट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, लेकिन उन्होंने बेस डिजायरेबल, उन्होंने भी कोशिश की थी, उन्होंने पहले एलिमेंट ज्यादा दिए, इन्होंने पहले कम दिए, सेकुलर कंट्री है, इंप्लीमेंटिंग है, सक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये एक अच्छा एलिमेंट है, रिड्यूस द केस बर्डन एंड फास्टर ऑफ जस्टिस डिलीवरी, ठीक है, मान लिया इस बात को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। डिजायरेबिलिटी ऑफ यूसीसी, वॉलंटरी अडॉप्शन होना चाहिए, जैसे कंट्री लाइक यूएस, फ्रांस है यूसीसी, ऑल्दो नॉट एज डाइवर्स इन इंडिया। जेंडर इक्वलिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कुल मिला के दोनों आंसर्स की अगर बात की जाए तो पहले वाले आंसर से ये दोनों आंसर आगे निकल गए, इनका स्कोर उससे ज्यादा होगा ही होगा। So curbing misinformation, states role, NGOs, I think fairly appreciated as far as second answers are concerned. चलिए आगे। चाइल्ड लेबर नॉट ओनली वायलेटेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन बट ऑल्सो हिंडर एक्सेस टू एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। सोशल कंडीशन, सोशल पहले बता रहे हैं, पॉवर्टी ड्रिवन बताया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एजुकेट की बात की, आईएएस एलबी, ओके, वी कैन प्रमोट द आइडिया ऑफ आईएएस एलबी इन थिरुवल्लुवर, तमिलनाडु, टू गिव न्यू लाइफ ऑफ बॉन्डेड लेबर फॉर फोकसिंग अपॉन एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मिशन। तो यानी इसी को थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से पुटअप करते, थोड़ा ज्यादा वर्ड में बताया, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की, बढ़िया एलिमेंट लेके आए, आई लाइक दिस इज ऑल्सो वन वे। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू कंपल्शन नहीं होना चाहिए, समटाइम चाइल्ड इज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली, पुशेस बैकवर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। आंसर बताइए, बताइए उससे बाहर कैसे आएगा, आपके स्टेटमेंट में अपने आप आना चाहिए। चलिए आगे चलिए। इंटरसेक्शन बिटवीन कास्ट एंड चाइल्ड लेबर, वर्किंग इन कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक बात है, बहुत अच्छा पॉइंट, ये हमारे पहले दोनों में मिसिंग थे, एक दो पॉइंट्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फैमिली, बिल्कुल, फैमिली वर्सेस मैनेजर, वेरी प्रैक्टिकल, शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये अप्रिशिएटेड है। धीरे धीरे आंसर और अच्छा होता जाएगा। पहला आंसर मतलब सारे आंसर ही अच्छे हैं, लेकिन वी हैव टू सी वेरी क्रिटिकली एंड वी हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद इट। सो द स्टेट गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पंचायती राज, सिविल सोसाइटी, आशा वर्कर, ठीक बात है, इरेडिकेशन पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, वही सिंपल बातें जो पहले थी, ठीक बात है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। तो यानी कि आंसर ने कोशिश अच्छी की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ लॉज गवर्निंग राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पर्सनल मैटर, मैरिज, बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों ने शुरू में बताया। गोवा एक स्टेट है जहां सिर्फ यूसीसी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। पॉजिटिव आउटपुट के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। रिड्यूस एथनिक क्लींजिंग, ये थोड़ा कुछ ज्यादा भारी और बहुत ही मतलब रेडिकल एलिमेंट आ गया, ये इसको ऐसे पुटअप नहीं कर सकते हम। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव वर्ड है, इसको ठीक से यूज करना चाहिए, एंड वी मस्ट बी इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। रिड्यूस एथनिक क्लिनजिंग, भाई एथनिक क्लिनजिंग होनी ही नहीं चाहिए, बात रिड्यूस की है ही नहीं। तो इस एलिमेंट ने आंसर को, ये समझ लीजिए, सुरसा जी आई और हनुमान जी उनके मुख में गए और बाहर आए, लेकिन आपके आंसर के नंबर तो गए, बात खत्म। चलिए आगे। इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, द कोड कैन बी एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेटरी फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनैलिटी यूनिटी, बात सही है, काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन एक गलती के कारण नंबर कटेंगे। According to ILO, economic causes of child labor, okay, existence of poverty, family income, debt-ridden households, loss of bread earner, बिल्कुल सही बात है। Social causes, illiteracy, employment skill, caste and gender, mass migration, disaster event. This is a different point. Poverty alleviation program, focus on income, per capita, standardization of child labor, form structure अच्छा है, क्वेश्चन ने अच्छी कोशिश की और एलिमेंट भी बताए, तो इसीलिए एवरेज मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चकाचौंध आंसर नहीं है, लेकिन एवरेज आएगी। Nancy, we can stop record. सो अच्छी कोशिश है इस आंसर में भी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44, डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेडिंग टुवर्ड्स यूसीसी। चलिए आगे चलिए। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ प्रिवेंट द सेंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस विद एनीवन, ठीक बात है। रिपीटेड रिस्पेक्टेड, ये भी बात सही है। और स्पेसिफिक एग्जांपल और स्पेसिफिक आ सकता है। रॉबस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट सोशल डिसहार्मनी, बिल्कुल ठीक बात है। रेडिकलाइज, रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल राइट्स, वेरी गुड। So with concerns like communal outrage and others should be dealt properly by the government and in systemic plan. Desirability पूछी है,
ऐसी क्या है, वो आपने फिर से प्रीच करना शुरू कर दिया नेक्स्ट पार्ट में, इसीलिए सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर जो बात का वो आउट ऑफ द वे हो गया। चाइल्ड लेबर डिस्पाइट डिफरेंट स्कीम्स, बिल्कुल सही बात है। दुख मनाया कि नहीं डिक्रीज, नहीं डिक्रीज हो रहा है, गलत लिखा है, डिक्रीज तो हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो यहां से ही गलती हो गई, आप मिस इन्फॉर्म्ड है, यू आर आउट ऑफ द रेस। कोई स्कोप नहीं है 10,000 आंसर्स में, मात्र 100 आंसर में नंबर चाहिए, 100-200 में चाहिए, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, कोटा है, ये है वो है। तो भाई इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली ठीक है, नॉर्म्स ऑफ फैमिली, चलिए करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब सब लोग, तुम्हें कितना प्राउड होना चाहिए आपस में कि भारत के दूसरे दूसरे कोनों में बैठ कर भी सब लोग एक ही तरह सोचते हैं। तो कितना महान हो सब लोग कि कैसे एकदम यूनिफॉर्म थिंकिंग है सबकी, कोई नया एलिमेंट ला नहीं पाता, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे वो नहीं पढ़ रहा। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक। एजुकेशन सिस्टम फोकसिंग ऑन स्किल्स और पुअर कंडीशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक बात है भाई। चलिए चलिए, इमरजेंसीज, अब इमरजेंसीज में क्या बता रहे हैं ये, कोविड-19, आई लाइक दैट, या दिस इज अ गुड पॉइंट कि ना कोविड-19 में चाइल्ड लेबर बढ़ गया, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी का एलिमेंट है। चलिए आगे चलिए, नंबर ऑफ स्कीम, और उसके बाद जो है फैमिली नीड इंटेंसिव शुड बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ओ वाह, लाइक गुड पॉइंट, कपल ऑफ पॉइंट्स आर गुड, बट देन ओवरऑल आंसर इज नॉट केटरिंग टू द आइडिया। इंडिया इज अ कल्चरली रिच, नहीं रिच था, चलिए रिच लिख दिया, कोई बात नहीं। आवर कल्चर इज आवर प्राइड, वी नीड टू कीप इट प्रिजर्व, ओके फाइन। वी नॉट सपोर्ट द प्रैक्टिस विच इज डेरोगेटरी, ठीक बात है। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बनाया आर्टिकल 44, इट हैज बीन केप्ट इन डेक, वही बात जो सबने कही, वही बात कही, सेम आंसर, सेम तरीका, वही सेम बातें, वही आर्टिकल का रखने का तरीका। हिंदूज मुस्लिम, हाँ ये अलग है, बहुत अच्छा। ये देखो इन्होंने मतलब पूछा था डिजायरेबिलिटी बताओ भाई, ये नहीं पूछा कि वो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिजायरेबिलिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ के आंसर में सब कुछ लिखना है, और तुम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखे जा रहे हो। अरे भाई उसकी डिजायरेबिलिटी पूछी है, समाज में क्या वाकई हम तैयार हैं, तो सोसाइटल एंगल से लिखना चाहिए, कल्चरल एंगल से कुछ एलिमेंट बताना चाहिए कि देखो ये कारण है, हम तैयार हैं। हम अगर ऐसे अपने आप को हम अपने आप को ट्रेडिशनल पॉकेट की तरह सोचेंगे तो हम तैयार नहीं हैं, हम अपने आप को कल्चरली आइसोलेटेड मानेंगे तो हम तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर जब हम ब्रॉड देखते हैं, हम सबको एक सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, एंड साथ साथ में जो हमारे ट्रेडिशन है उसको हम प्रोग्रेसिवली देखने की बात करते हैं मॉडर्न लेंस से, तो हम तैयार हैं। उसमें भी हम कैसे तैयार हैं, वो एजुकेशन पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी पे डिपेंड करेगा, कल्चरल बिलीफ पे डिपेंड करेगा, तो डिजायरेबिलिटी बतानी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बस यूसीसी वर्ड सुना नहीं, शरिया और ये और वो सब लेके आ गए, तो भाई मांगा थोड़ा ना है वो, मांगा नहीं है ना वो। चलिए आगे चलिए, अज्ञानता एवं कुरीतियां समाज में विद्यमान बुराइयों, बाल श्रम, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्थिक मजबूरियां दूर करने की लिए, देखो आप खुद लिखा है इन्होंने, आर्थिक मजबूरियां दूर करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में नीतियां भी, देखो ले आए ना शुरू से ही। आगे चलिए, अब चुनौतियों में इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश की है। अनौपचारिक के क्षेत्र में बाल श्रम, बहुत बढ़िया है, ऑल दिस पॉइंट्स आर टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि अलग अलग हैं। बच्चों को आमदनी का स्रोत समझने वाली मानसिकता को बदलना, वही जो इंग्लिश में था वो हिंदी में भी है, तो एटलीस्ट इन्होंने शुरू में बोला कि स्कीम के क्या होने चाहिए, तो ठीक है, 4 नंबर तक आ जाएगा। चलिए, श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन इसे तब तक स्वैच्छिक रखना चाहिए तब तक राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि समाज तैयार है कि नहीं है। आप क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन बता रहे हैं, वही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि समाज तैयार है कि नहीं है, और तुम क्वेश्चन को ही बता रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है जब समाज तैयार हो जाए तो लगा देना, पता किसको है, अम्बेडकर को पता होगा भाई, मुझे क्या। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको प्रेशर लेना है कि यार हमारा समाज तैयार है कि नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर कल को बन रहा हूं, मैं तैयार हूं बताने को अपने डिस्ट्रिक्ट, ऐसा करके कुछ सोचना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं आया। विधि आयोग की रिपोर्ट आ गई, अल्पसंख्यक आ गया, न्यायिक मामलों में बैकलॉग, चलो वो सारे एलिमेंट अच्छे हैं। तो यानी वही लड़ाई है, 5 तक की लड़ाई है, 4.5 5, उसके आगे मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो है वांछनीयता के पक्ष में, विविधता में एकता, जो वही जो है वाला अंतर धार्मिक विवाद जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाना, आई थिंक आई लाइक द आंसर द वे इट इज पुट अप, इट इज वंडरफुली रिटर्न। एंड अगर बाकी आंसरों के साथ अगर इसकी लड़ाई लड़े जाएगी तो इसको स्कोर मिलेगा। Here comes NCRB 2019, which has not been there in any of the answers. National Child, National Crime Records Bureau. A child goes missing every 8 minutes in India, and census 2011 pits child labor at 10 million. अब बातें वही आपने जो बोली थी पूरे पैराग्राफ में, वो 2 लाइन में बोल के अब बस हो गया। तो कहा जाएगा, चेयरमैन कहेगा ओके प्लीज यू कम इनसाइड, हम बाकियों कहेंगे यू कैन वेट। सर मेरा, लेकिन सर मेरा क्या हुआ, वेट, डिसीजन विल बी गिवन। तो आप बाहर खड़े रह गए, उसको
लास्ट में आया था बंदा और सबसे पहले उसको बोल के मिस्टर एक्स प्लीज कम। तुम 9 बजे आ गए थे, मिस्टर एक्स 12:30 बजे आया, मिस्टर एक्स पहले अंदर चला गया। वही वही वाली बात है। दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस नॉट ओनली वायलेट्स बट ऑल्सो डिप्राइव्स। एक ही लाइन 2 लाइन में बता के खत्म किया। चलो आगे। इकोनॉमिक कंपल्शन में ही पॉवर्टी, तो डेटा दे दिया 22%। पेंडेमिक हमारे में भी आया, यूनेस्को का, लेकिन साथ में नाम दे दिया। मोर प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन पुअर फैमिली, वही जो हम बड़े, यस दिस इज ओनली वन साइड ऑफ कॉइन। डेवलपमेंट डिफरेंस मैंने कहा था, स्टेट्स को लेके आओ, देखो मोर चाइल्ड लेबर बिहार उड़ीसा। चलिए आगे चलिए। सोशल कंडीशन, लैक ऑफ एजुकेशन, पेट्रियार्की, रोल ऑफ कास्ट, माइग्रेशन। चलिए चलिए, यूनेस्को स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट बता दी, वे फॉरवर्ड भी बता दिया कैसे टैकल करना है, जबकि क्वेश्चन नहीं मांग रहा था, क्वेश्चन एलोबरेट कर रहा था, लेकिन इन्होंने फिर भी मजबूरी में बोले कितना लिखे, कितना रोएगा, आखिर दवाई भी तो देगा। तो लास्ट में दवाई दे दी। खोया पाया पोर्टल, मैं सोच रहा था कैलाश सत्यार्थी का नाम आप सब लोगों ने क्यों नहीं लिखा, अब इन्होंने लिख ही दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी पहुंचेंगे कभी तो। चलिए आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। डिजायरेबिलिटी, आर्टिकल 44 डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिजायरेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी फोकस किया, डिजायरेबिलिटी ऑफ द कोड इज सीन इन द टर्म्स ऑफ डिजायरेबिलिटी इक्वलिटी टू वुमेन। मैंने सबसे पहले ये पॉइंट आपको बोला कि वो चीज लेके आनी चाहिए। एज ओल्ड जो ट्रेडिशन, जो इंजक्शन वुमेन के अगेंस्ट है, वो सारे के सारे हट जाएंगे। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, चलो हमने भी पॉइंट डाला। क्रिएशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बड़े सिंपल तरीके से बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। चलिए हिंदी वाले पॉइंट में ये था। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आ गया। देखो अब इन्होंने नहीं लिखा कि अंबेडकर ने कहा था, ये लिखा कि आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं फॉर ट्रू नेशन बिल्डिंग। ये नहीं कि अंबेडकर ने कहा है जब तैयार हो जाओ तब कर देना। अबे लेकिन आंसर में कैसे जोड़ा आपने वो? आप बल्ब का जो होल्डर है, बार बार उसमें ट्यूबलाइट लगाने की बात करते हो, लेके आते हो ट्यूबलाइट और बल्ब का होल्डर है हमारे पास, कैसे काम चलेगा? हाउएवर, अब डिजायरेबिलिटी कैन बी क्वेश्चन, कॉमनल आउटरीच, उसके बाद मेजिटोरियन टेंडेंसीज, डाइवर्सिटी जो कस्टम्स है उसको थ्रेटन कर सकता है। देखो लेके आ गए यूनिक मैरिज कस्टम्स ऑफ मेघालय, नागालैंड एंड बंगाल। यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन इक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं है उसका मतलब, यानी कि हमें डाइवर्सिटी सेफगार्ड करने के लिए परसिस्ट करना चाहिए। फिर यूसीसी एक आइडियल गोल है, ऑर्गेनिकली आना चाहिए लोगों से रादर देन बी इन्फोर्स्ड कोएर्सिवली। यानी बात आपको सारी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अगर प्रेजेंटेशन हो तो हम भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। कुछ यूनिक पॉइंट लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहां पर हैं जो हमारे आंसर्स में नहीं थे। थैंक यू वेरी मच। वी कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। आप बताइए मिस्टर पार्थ, व्हाट डू यू से? सर नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, नॉलेज को क्योंकि बढ़ाने जी सर, क्योंकि सर टॉपर्स के आंसर में चीजें देखने को ये मिली है कि वो स्ट्रक्चर